हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th की मैथ में आज हम सब लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 10.2 बालाजी प्रकाशन से पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने टेंजेंट एंड नॉर्मल यानी कि स्पर्शरेखा और अभिलंब में एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट कर लिया है और अब हम शुरुआत करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 और जो कि है दो वक्रों का प्रतिच्छेदी कोण। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण, ठीक है। तो इसे हम एक डायग्राम द्वारा समझते हैं। ये हमारा y अक्ष है, ये x अक्ष है, x डैश, y डैश, और ये है मूल बिंदु 0,0, ठीक है। तो हम यहाँ पर कितने वक्र बना रहे हैं? दो वक्र बना रहे हैं। मान लिया हमने एक वक्र ये हमारा है और दूसरा ये वाला हमारा वक्र है। हमारे दो वक्र हैं और देखेंगे तो ये दोनों वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब इन दोनों के बीच हम कोण नहीं निकालेंगे, हम इनके स्पर्शी के बीच कोण निकालेंगे। सबसे पहले ये वाला वक्र हमने मान लिया y = f2x है, ठीक है, f2x मान लीजिए, और ये जो हमारा है ये है y = f1x। तो दो वक्र हैं। वक्र का मतलब टेढ़ी रेखा। ये दोनों एक बिंदु पर काट रहे हैं जिसके निर्देशांक है x1, y1, ठीक है। अब हम पहला जो वक्र हमारा दिया गया है, पहला जो वक्र दिया गया है, इसका इस बिंदु से जो हमारा प्रतिच्छेदी बिंदु है वहां से स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो ये हो गई इसकी स्पर्श रेखा, ठीक है। ये पहले वक्र की स्पर्श रेखा है और इसकी एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से कोण कितना बन रहा है हमने मान लिया। पहली रेखा है पहले वक्र के लिए, तो ये θ1 मान लेंगे। ऐसे ही हम जो दूसरा वक्र दिया गया है उसकी स्पर्श रेखा इसी प्रतिच्छेदी बिंदु से खींचेंगे, यानी ऐसे। ये हमने खींच दी दूसरी, ये हमने दूसरी रेखा खींच दी ऐसे। तो ये हमारी कौन सी रेखा है? दूसरी रेखा है और इसकी एक्स अक्ष की धन दिशा से कितना कोण बन रहा है? ये कितना बना रहा है? θ2। एक्स अक्ष की धन दिशा से θ1 पहले वक्र की स्पर्श रेखा बना रही है और एक्स अक्ष की धन दिशा से θ2 कोण दूसरा जो वक्र है उसकी स्पर्श रेखा बना रही है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो ये जो पॉइंट है इसको हम क्या मान लेंगे? P, और इस पॉइंट के बीच में जो न्यूनतम कोण बनेगा इन दोनों सरल रेखाओं के बीच में, याद रखिए हमने अभी बताया है कि अगर हमको दो वक्र का प्रतिच्छेदी कोण निकालना है तो ये वक्र का प्रतिच्छेदी कोण नहीं निकालते हैं, वक्र के बीच हम कोण नहीं निकालते हैं, उन वक्रों की स्पर्श रेखा खींचते हैं। पहले वक्र की खींची गई, दूसरे वक्र की खींची गई स्पर्श रेखा। अब इनके बीच में जो सबसे न्यूनतम कोण आएगा, सबसे न्यूनतम कोण, जैसे कि हम ऊपर वाला देख सकते हैं, ये न्यूनतम कोण है, यही कोण हमारा कहलाता है अल्फा, यानी स्पर्श कोण। हम इसमें स्पर्श कोण को प्रायः किससे प्रदर्शित करेंगे? अल्फा से प्रदर्शित करेंगे। और अल्फा हमेशा क्या होता है? दो स्पर्शी रेखाओं का कौन सा कोण होता है? न्यून कोण होता है, ठीक है, न्यूनतम कोण कह सकते हैं। एक तरफ झुकाव ज्यादा होगा, एक तरफ झुकाव कम होगा, तो जिधर कम झुकाव होगा रेखाओं के बीच वही हमारा होता है वक्र का प्रतिच्छेद कोण, ठीक है। हम यहां से पहला जो हमारा वक्र दिया गया है, पहला जो हमारा वक्र दिया गया है y = f1x, उसका डेरिवेटिव लेते हैं, यानी d dx ऑफ y लेते हैं, जो कि कितना आएगा? d dx ऑफ f1x आएगा। कितना आएगा? d dx ऑफ f1x। और इसकी जो है इसी d dx ऑफ y को हम पास कराएंगे किस बिंदु से? भाई हमको प्रवणता चाहिए। क्या चाहिए? प्रवणता। प्रवणता चाहिए पहली वाली स्पर्श रेखा की, दूसरी वाली स्पर्श रेखा की। तो उसके लिए हमको सबसे पहले x1 और y1 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? x1 और y1 को।
x1 और y1 को हम किससे निकालेंगे? इन दोनों जो दिए गए हमारे वक्र हैं, जो दिए गए हमारे वक्र हैं, उन्हीं से x1 और y1 निकालेंगे। वक्रों को हल करके हम x1 और y1 का मान निकालेंगे और उसी x1 कामा y1 से हम इस प्रवणता को पास कराएंगे, यानी इसी x1 कामा y1 पर प्रवणता का मान निकालेंगे। कह सकते हैं d dx ऑफ f1x। कहाँ पर हमको चाहिए? हमको चाहिए x1 कामा y1 पर, और ये बन जाता है हमारा पहली रेखा की प्रवणता यानी m1। ये कौन सी रेखा की प्रवणता है? पहली रेखा की प्रवणता है। ऐसे ही हम दूसरे वाले वक्र को, जो हमारा दूसरा वक्र है y = f2x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेंगे यानी d dx ऑफ f2x, और फिर इसको क्या कराएंगे? हम पास कराएंगे किससे? कहने का मतलब मान निकालेंगे x1 कामा y1 पर, और यही x1 कामा y1 पर जो मान आएगा ये दूसरी रेखा की प्रवणता हो जाएगी। दूसरी रेखा की प्रवणता आप देखेंगे तो जो पहली रेखा हमारी है और जो दूसरी रेखा हमारी है उसके बीच कोण कितना है? अल्फा। अगर सूत्र हम देखेंगे तो कक्षा 11 का हमारा दो रेखाओं के बीच का जो कोण होता है, दो रेखाओं के मध्य बना कोण, जिसे प्रतिच्छेदी कोण कहते हैं, अल्फा बराबर क्या होता है? tan इनवर्स पहली रेखा की प्रवणता यानी m1 माइनस, अच्छा माइनस यहाँ क्या होता है? माइनस यहाँ पर कुछ ऐसे लगा रहता है, इसका मतलब ये है जो बड़ा होगा उसे आगे हम रख सकते हैं। समझ में आई बात? अगर m1 बड़ा है तो m1 से हम घटाएंगे m2 को, अगर m2 बड़ा है तो m2 से m1 घटाएंगे। अगर m1 ग्रेटर देन है m2 तब हम m1 माइनस m2 निकालेंगे ऊपर, अगर m2 बड़ा है m1 से तब m2 माइनस m1 निकालने जाएंगे। ये चीज़ याद रखिए। और अपान में 1 प्लस m1 इंटू m2, ये होता है कोण। ये जो हमारे दो स्पर्शी रेखाओं के बीच कोण बन रहा है, यही हमारा दो स्पर्शी रेखाओं के बीच जो कोण बन रहा है वही हमारा दो वक्रों का प्रतिच्छेदी कोण या प्रतिच्छेद कोण कहलाता है, और उसका सूत्र ये होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है। अगर रेखाएं स्पर्शी रेखाएं क्या हो? समांतर हो। क्या हो? समांतर हो। तब हमने बताया था जो m1 होता है वो सदैव किसके बराबर होता है? m2 के बराबर। अरे समांतर है तो उनका x अक्ष से झुकाव भी तो क्या होगा? नियत रहेगा। x अक्ष से झुकाव नियत रहेगा तो उनकी प्रवणता भी समान होगी, क्योंकि प्रवणता बराबर क्या होती है? tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। समझ में आई बात? यानी θ1 θ2 बराबर हो जाते समांतर रेखाओं के लिए। और रेखाएं यदि परस्पर लंब हो, रेखाएं क्या हो? लंबवत हो, तब क्या होगा? दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो m1 गुणा m2 बराबर क्या होगा? -1, परस्पर लंब होने का प्रतिबंध। ठीक है, यानी पहली रेखा की प्रवणता और दूसरी रेखा की जो प्रवणता आई है उनका गुणनफल क्या होने वाला है? -1 आने वाला होता है। आ रही बात समझ में? ठीक, यानी यहाँ पर समांतर है तो कोण कितना बनेगा? 0 अंश या तो फिर 180 अंश। ये याद रखिए। दो रेखाएं की प्रवणता समान आ गई तो वहाँ पर बिना निकाले अल्फा का मान या तो 0 अंश आएगा या तो 180 अंश आएगा। 180 अंश कब आएगा? दोनों की दिशा अलग अलग हो। और 0 अंश कब आएगा? जब दोनों रेखाएं समान दिशा में हो। अगर रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, अल्फा का मान कितना आने वाला है? 90 अंश आने वाला है। तो जब अल्फा का मान ना तो 0 हो, ना तो 180 हो, ना ही 90 हो, आ रही बात समझ में? तब क्या सूत्र लगेगा? ये वाला सूत्र लगा करके हम सॉल्यूशन
निकाल सकते हैं। चलिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। निम्नलिखित वक्रों के प्रतिच्छेदी कोण ज्ञात कीजिए। यानी हमको क्या निकालना है, इन वक्रों का प्रतिच्छेदी कोण अल्फा निकालना है। पहला हमारा वक्र है y² = x तथा x² = y। तो हमको पता ये अगर कहीं पर वक्र दे दिया जाए जिसमें x की पावर 1 हो और y की पावर 2 हो, वो परवलय होता है। या y की पावर 2 हो, x की पावर 1 हो, x की पावर 2 हो, y की पावर 1 हो। दो वेरिएबल्स, दो चरों में यदि किसी की भी पावर 1 है और दूसरे की पावर 2 है, तो ये हमेशा परवलय को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है? परवलय को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का हमने क्या बताया था? सबसे पहले हमको जो वक्र खींचा गया, जैसे हम इन दोनों का वक्र खींचेंगे, इसमें देखो x की पावर 1 है तो ये धनात्मक वाला है, तो जिसकी पावर कम होगी ये उधर की तरफ जाने वाला है। इसमें देखो y की पावर कितनी है? 1 है, प्लस की है तो प्लस का y ऊपर जाता है। ठीक है, जिसकी पावर 1 है ये उधर ही खोलना रहता है इसे। जैसे इसमें x की पावर 1 है तो x की तरफ खोलो, प्लस वाला कह रहा है तो प्लस की तरफ, इसमें y का मान प्लस में है तो प्लस की तरफ y वाला खोलो। देखेंगे तो ये एक दूसरे को सबसे पहली चीज़ मूल बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं और दूसरा इस बिंदु पर काट रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था? इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर काटेंगे उस बिंदु पर उनका स्पर्शी खींचना रहता, स्पर्श रेखा खींचनी रहती है। तो ये हो गया हमारा θ2 कोण, ये हमारा θ1 कोण, इनके बीच सबसे न्यूनतम कोण ये है, यही अल्फा हमको निकालना है। तो जो इन रेखाओं के बीच कोण आएगा वही हमने बताया था इसी वक्र का प्रतिच्छेदी कोण कहलाता है। ठीक है, और सबसे पहले क्योंकि ये दोनों वक्र एक दूसरे को काटते हैं, अगर काटते हैं तो इसका मतलब इसमें x1 और y1 के मान निकालने पड़ेंगे हमको। ठीक है, ये जिस बिंदु से होकर के जाते हैं तो उसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारा वक्र दिया गया y² = x, इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मानते हैं, और x² = y इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मानते हैं। अब हम क्या करेंगे? x का मान, समीकरण 1 से x का मान यहाँ पर रखेंगे। समीकरण 1 से x का मान देखो कितना है? y²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? y² x की जगह पर हम क्या डालेंगे? y²। ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर = y। अब इसे हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, y की घात 4, ये y इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या बचा? 0। कामन लेंगे दोनों में से तो कामन y कामन है, इधर बचा y³ - 1 बराबर में 0। हल करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? इसको 0 के बटे में भेजेंगे, y का मान 0 हो जाएगा। एक बार y को 0 के बटे में भेजेंगे तो y³ - 1 बराबर 0 हो जाएगा, यानी y³ बराबर हो जाएगा 1 और y बराबर आ जाएगा 1। क्यूब लगा है तो 1 ही आएगा, स्क्वायर लगा होता तो 2 मान आ सकते थे। तो 0 वाला तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 0 हो रहा है। अगर 0 0 हो रहा है तो वहाँ तो एंगल तो 0 ही जाने वाला है। तो 0 वाला तो हमको लेना नहीं है। अगर x का मान हम 0 रखेंगे तो y भी 0 हो रहा है, यानी वो मूल बिंदु से हो जा रहा है। अगला वाला पॉइंट पकड़ो, y बराबर 1 है, यानी x का मान हमको रखना है। तो समीकरण 1 में रखेंगे, क्या था हमारा? y² = x, y का मान कितना? 1, 1 का स्क्वायर = x, यानी x बराबर 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो हमारा बिंदु जो मिला है, बिंदु जिसका नाम क्या है? x1, y1, जो कि कितना है? 1, 1, अर्थात ये दोनों 1, 1 पर एक दूसरे को काटते हैं। 0, 0 पर काटते हैं और 1, 1 पर काटते हैं। अब हमको क्या निकालना है? इनका डिफरेंटिएशन करना है। क्या करना है? डिफरेंटिएशन। तो डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, किसका? इक्वेशन फर्स्ट का। तो y² का क्या हो जाएगा? 2y, और इंटू y का डेरिवेटिव ddx ऑफ y, और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। अगर हम यहाँ से ddx ऑफ y निकालने जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/2y, और ddx ऑफ y का मान हमको चाहिए एक बिंदु पर, क्योंकि हमको स्पर्शी रेखा ऐसे तो निकाल नहीं सकते, ये तो हमारा डेरिवेटिव है। अब ये किस बिंदु से होकर जा रहा है उससे हम पास कराएंगे इसको, यानी कि वहाँ पर वैल्यू को रखेंगे 1, 1 पर। देखो स्पर्श रेखा की प्रवणता यही तो होती है। तो 1/2
जो बिंदु आए हैं उसका मान क्या है 2, y का मान भी 1 है, x का मान भी 1 है, हल करने पर 1/2 आया। ये हमारा क्या कहलाता है, पहली रेखा की प्रवणता। कोई ज़रूरी नहीं इसे M1 दो उसे M2 नाम दो, आपकी मर्जी, आप चाहे जिससे जिसको नाम दे दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंटिएशन करेंगे किसका, इक्वेशन फर्स्ट का, इक्वेशन सेकंड का, माफ कीजिए, विद रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में, x के सापेक्ष समीकरण 2 का अवकलन। तो x स्क्वायर था ये हमारा, x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, और y का कितना होता है d dx ऑफ y। अब हमको d dx ऑफ y का मान चाहिए, किस बिंदु पर चाहिए, 1, 1 पर चाहिए, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा का पॉइंट कितना आया है, 1, 1 आया है। तो कितना है ये 2x था, तो 2x का मान कितना आया 1 = 2। तो ये क्या बन जाएगा हमारा M2। आ रही बात समझ में। अच्छा एक चीज़ और देखिए, इसमें बड़ा कौन है, M1 की M2, इसमें कौन बड़ा है, M2 बड़ा है ना। अगर M2 बड़ा है तो फार्मूला हमने क्या बताया था, अल्फा = tan इनवर्स, जो बड़ा हो उसे आगे रखो, M2 - M1 और बटा M1 + M2, ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाइए बस। ये कोण का फार्मूला होता है प्रतिच्छेदी। tan इनवर्स M2 बड़ा था, 2 बड़ा है, 1/2, तो 2 - 1/2 बटा 1 + 2 गुणा M1 का मान कितना है, M1 का मान M1 है 1/2 गुणा M2 कितना है 1, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। अब ये 2 में से आधा घटाएंगे तो 1.5 बचेगा, 1.5 का मतलब कितना होता है 3/2, नीचे कितना है 1 और 1 2 हो जाएगा। तो देखो 2 यहाँ 3 के बटे में 2 है, यहाँ बटे में 2 है, तो ये दोनों आपस में साथ में हो जाएंगे, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो 3 के बटे में 4, ये बन जाएगा हमारा कोण पहले वाले का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपकी बार, इसमें कह रहा है x² = 4y, इक्वेशन फर्स्ट है, और x = 2y², इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का मान इसमें रखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान देखो कितना है 2y², इसकी जगह पर रख देंगे, तो यहाँ पर x का मान कितना है देखो 2y² का होल स्क्वायर बराबर 4y दिया गया। अब 2 दूनी 4 और बराबर में 4 बराबर का है y, 4 से 4 कैंसिल, y इधर आ जाएगा, तो y की पावर 4 - y बराबर 0, यानी y कॉमन लेंगे तो y³ - 1 बराबर 0, एक y का मान 0 बन जाएगा, अभी हमने हल किया था, दूसरा y का मान 1 बन जाएगा। तो अब x का मान कितना बनेगा, तो x बराबर समीकरण 2 में रख रहे हैं y का मान, x बराबर कितना है 2y², 2y का मान कितना है 1, 2 × 2, x का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है, x का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है, आई बात समझ में। ठीक है, तो बिंदु क्या मिले हमें, x का मान कितना आया है 2 और y का मान कितना आया है 1, आ रही बात समझ में। ठीक, तो हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर प्रवणता निकालेंगे। तो पहले इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ये नीचे है आसानी, इसका अवकलन करेंगे, डिफरेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। x का 1 होता है, 2y² का 2y × y का करेंगे d dx ऑफ y, तो d dx ऑफ y बराबर क्या हो जाएगा, 1 के बटे में 2 दूनी 4, बटे में आ जाएगा 4y। अब हमको क्या करना है, यहाँ से वैल्यू देनी है, कहाँ पर x1, बिंदु हमारा कौन है, ये दोनों 2, 1 से होकर के जा रहे हैं। भाई ये प्रतिच्छेदी बिंदु है इन दोनों का, और प्रतिच्छेदी बिंदु है तो जाहिर सी बात ये दोनों इस बिंदु से होकर के जा रही होंगी। वक्र के लिए x, y है, रेखा के लिए x1, y1 का काम करेगा, यही तो हम अभी तक बता रहे हैं।
तो 1/2, y का मान कितना आया है, y का मान देखिए 1 आया है, 1/2 हो जाएगा। इसका नाम हम m1 m2 कुछ भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आएगा उतना ही आंसर। अब हमको अवकलन करना है समीकरण 1 जो हमारा है x² = 4y, इसका डिफ्रेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x² का 2x हो जाएगा, 4y का ddx ऑफ y हो जाएगा। अब ddx ऑफ y का मान हम निकालने जाएंगे तो 2x के बटे में क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा, और ddx ऑफ y का मान हमको किस बिंदु पर चाहिए, प्रतिच्छेदी बिंदु कौन सा है, 2,1 पर चाहिए। तो 2 गुणा x का मान कितना है, देखो 2 बटे में कितना है 4, तो 2 दूनी 4 बटे 4 हल करेंगे कितना आया 1, और ये क्या बन जाएगा हमारा m2 बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए कौन बड़ा है, m1 बड़ा कि m2, m2 बड़ा है, ये 1 है ये आधा है, तो m2 ग्रेटर देन है किसका, m1 के। अब कोण कितना बनेगा, अल्फा बराबर हमने बताया था tan इनवर्स m बड़ा वाला m2 माइनस m1 बटा m1 प्लस m2, बड़े वाले में से छोटा वाला, या यहाँ पर मॉडुलस वैल्यू लगा दीजिए, काम खत्म, चाहे जिससे जो घटाइए। अगर यहाँ मॉडुलस वैल्यू लग गई तो चाहे जो भी वैल्यू निकालो तुम प्लस में तो बाहर आनी है, तो ये याद रखिए यहाँ पर मॉडुलस वैल्यू भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, बाहर हमेशा पॉजिटिव मान आवे। tan इनवर्स m1 का मान देखो कितना है, m2 का मान चलिए ज़्यादा में से कम वाला 1 माइनस 1/2, 1 प्लस 1 गुणा 1/2, ऊपर घटाना नीचे जोड़ना, 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, 1 × 1, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, यही तो होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचा नीचे 3, यानी अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/3, ये बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें कह रहा है y = x², y = x3। एक वक्र हमारा किसका है, क्यूब का है, क्यूब का कुछ ऐसा बनता है डायग्राम, ये क्या हो गया हमारा y = x³ का ग्राफ, और एक हमारा परवलय है, ये उसी की तरफ मोड़ना है, उसी की तरफ मोड़ना है जिस ओर घात कम हो, 1 y की तरफ, तो ये कुछ ऐसा जाएगा, कहीं काट भी सकता है, ऐसी बात नहीं, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये मान कुछ ऐसा जाने वाला, दोनों मूल बिंदु से होकर के जाएंगे, बस ऐसा जाएगा, कहीं ना कहीं काटेंगे एक दूसरे को। ठीक है, x का मान 0 रख रहे हैं, y 0 हो रहा है, x का मान 0 रख रहे हैं, y 0 हो रहा है, यानी दोनों के दोनों मूल बिंदु से होकर के जाएंगे। इनको अगर काटना हो तो आप काट भी सकते हैं, चलिए काट दीजिए। ये हमने बना दिया परवलय का, और यहाँ से हमने बना दिया ऐसे ये, बस ये हमारा क्यूब का है, और ये क्या है y = x²। ठीक है ना, चलिए अब इनको हल करेंगे, तो y = x², इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y = x³ इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो एक जगह से मान निकाल करके हम दूसरी जगह पर रखने जा रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन यही है। ठीक है, ठीक, तो y का मान, यहाँ से y का मान उठा करके यहाँ पर रखेंगे, कितना है x² = x³ हो जाएगा, यानी इधर हम इसको लाएंगे तो x² माइनस x³ बराबर 0, दोनों में कामन क्या है, x² कामन है, यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ पर क्या बचा -x बराबर 0, तो एक बार x² के बराबर 0 रखेंगे तो x का मान 0 आएगा, एक बार 1 - x बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। तो इस केस में y कितना आएगा, y = कितना है x², इक्वेशन फर्स्ट देखिए फर्स्ट, तो y = x का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो बिंदु हमारा क्या मिला, बिंदु मतलब जिस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं वक्र, उसमें x, y का मान, x का मान 1 है, y का मान भी 1 है, तो ये बिंदु जो हमारा x1, y1 है वो कितना है 1, 1। चलिए फिर से वही प्रोसेस शुरू करेंगे, डिफ्रेंटिएशन करेंगे, इस बिंदु से हम प्रवणता निकालेंगे, बस सूत्र में रख करके आंसर।
तो इक्वेशन फर्स्ट का पहले हम कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? इक्वेशन फर्स्ट का। क्या करेंगे? डिफरेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x होता है। हमको वैल्यू चाहिए कहाँ पर? डी डी एक्स ऑफ वाई की 1,1 पर। तो 2x का मान 1 है, हल करने पर कितना आ गया? 2 आ गया। ये हमारा बन जाएगा m1। ऐसे ही अब इक्वेशन सेकंड का हम डिफरेंटिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, इक्वेशन सेकंड यहाँ पर है, ये देखिए y का क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ वाई, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। हमको कहाँ पर वैल्यू चाहिए इसकी? 1,1 पर चाहिए, 1,1 पर, प्रतिच्छेदी बिंदु यही है। तो 3x का मान 1 का स्क्वायर, हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 3 × 3, ये बन जाएगा हमारा m2। बड़ा कौन है? m2। कोण, प्रतिच्छेदी कोण का फार्मूला लगाएंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स m2 माइनस m1 बटा m1 प्लस m2। ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाइए, m2 बड़ा है, m1 छोटा है। मापांक वाला भी लगा सकते हैं, हमने बता दिया था, आप कर सकते हैं वैसे भी। tan इनवर्स m2 का मान कितना है? देखो 3 है, m1 का मान 2 है, बटे 1 + 3 × 2। हल करेंगे तो tan इनवर्स 3 में से 2 घटाएंगे 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी अल्फ़ा बराबर कितना आ गया? tan इनवर्स 1/7। ये बन जाएगा इसका प्रतिच्छेदी कोण का आंसर। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में जो कि हमारी एक्सरसाइज 10.2 है, इसमें हमने प्रतिच्छेदी कोण क्या होता है, फार्मूला क्या लगेगा, कैसे निकाला जाता है, उसको ज्ञात किया, पता लगाया, यानी पढ़े समझे। और इसके बाद हमने एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अभी बाकी है हमारे पास 2 क्वेश्चन और, उनको हम आगे के वीडियो में रिवीजन के तौर पर करेंगे। यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल में नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।